इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 16 माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आप सब के रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए और आपको सेहत व सलामती के साथ जैसे 16 रोज़े गुजार दिए हैं वैसे ही आपको 30 रोज़े मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आइंदा भी सेहत व सलामती के साथ माह रमज़ान के खैर व बरकतों का मुस्तहिक़ करा। जैसा कि हर रोज़ आपकी खिदमत में गुजारिश करते हैं, IMI एक मशहूर तरीन इदारा है, हमारी कौम का सरमाया है और डॉक्टर वजीह जो इसके बानी मुबानी हैं, सरपरस्त हैं, बड़ी ही जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं। उनका साथ देने वाले भी उनके साथ में हमकारी कर रहे हैं और उनके खुसूसी मुआविन डॉक्टर रज़ा जवाद, जिनका फ़ोन नंबर है 6094819267 6094819267। प्लीज़ आप जो हैं वो इसके ऊपर फ़ोन करके सारी मालूमात लें और इस प्रोग्राम के आखिर में एक मुख्तसर सी वीडियो होती है, उसको वॉच करें, उनसे राबिता करें। हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन काम है और आलमी पैमाने पर ये एक बड़ा काम हो रहा है। $2.5 मिलियन की एक बहुत बड़ी आराज़ी ख़रीदी गई है, $8 लाख की कमी है। माशाल्लाह माह रमज़ान मुबारक है और साहिब खैर आप सब हज़रात हैं, अपनी अपनी हैसियत के लिहाज से ताउन कीजिए और जो $8 लाख की कमी पड़ रही है इस माह ईद से पहले उसको पूरा कीजिए। हम मेरी दस्तबरदार गुजारिश है आपसे, ये एक कौमी काम है और इसमें ताउन फरमाए। परवरदिगार आलम आपको खैर व बरकत दे और आपकी खिदमात को कबूल फरमाए। सामीन किराम, आज का हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है और जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि हमारा ये प्रोग्राम उन 26 आयात के दैल में माह रमज़ान का प्रोग्राम है जो एक बदबख्त ने सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान के दरख्वास्त दी थी कि 26 आयतें कुरान का जुज़ नहीं है। बाद वफ़ात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात उन्होंने ख़ुद तैयार करके गढ़ के दाखिल कुरान की हैं और हमारा ये मानना है, हमारा ईमान है, अक़ीदा है कि जो कुरान मजीद अल्लाह ने शब क़द्र में नाजिल किया मिन नौआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर सूरह वन्नास तक 114 सूरे, जिनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई रैब नहीं है, ज़बर ज़ेर का भी फ़र्क नहीं है। और बशर में बशर क्या है, अगर जिन्नो इंस ये कुरान का दावा है जमा हो जाएं तब भी जवाब नहीं ला सकते। इसकी बलागत, इसकी फसाहत और ये मौजज़ा बशर के हाथ में कहाँ से हो सकता है। ये खालिक़ कायनात का मौजज़ा है जो अपने नबी आखिर को अता किया है। हम इंशाअल्लाह अपने सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए सबसे पहले हम जो रोज़ाना तारीख़ बयान करते हैं ये आपको बतलाते चलें। अब सिलसिला हमारा सूरह तौबा का चल रहा है और इस सूरह तौबा की 9 आयतें उन्होंने कोट की हैं, जिसमें से हम 4 आयात की तफसीलात आपको बता चुके, 5, 14, 23, 28। आज आयत नंबर 29 सूरह तौबा होगी। हम हर रोज़ आपकी मालूमात के लिए, आपके अज़हान को जगाने के लिए थोड़ा सा तारीख़ का हिस्सा जो है वो बयान करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हमने कल तक बयान किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ में गार तक
पहुंच गए थे, गार में महफूज रहे और अगले रोज़ वहाँ से वो मदीने के लिए रवाना हो गए। और मदीना मुनव्वरा जब आप पहुंच गए, जो तबक़ात इब्न साद में मिलता है, रोज़ दोशंबा 12 रबीउल अव्वल को आप जो हैं वो मदीना मुनव्वरा आप तशरीफ़ ले गए। और अल्लामा तिबरिसी के फरमाते हैं कि दोशंबा 11 रबीउल अव्वल थी। बहरहाल जो भी हो, वो वहाँ से हिजरत करके आप पहुँच गए और अपने बिस्तर के ऊपर हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो लिटा दिया। और मुसलमानान आलम जो तारीख़ है उनके मुसन्निफ़ ने लिखा है कि 12 सितंबर 622 हिजरी को आप तशरीफ़ ले गए और 16 सितंबर 622 हिजरी को मकाम क़ुबा में पहुँचे। मदीना मुनव्वरा में, जिसका नाम उस वक्त यसरब था, ये ख़बर पहुँच चुकी थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से यसरब के लिए रवाना हो चुके, यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसलिए रोज़ाना वो लोग जो वहाँ के मुकीम थे सुबह सवेरे बैरून मदीना जाते थे और जब धूप की तपिश नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती थी तो नाउम्मीद होकर वापस हो जाते थे। तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 157। उसके बाद में अल्लामा तिबरी फरमाते हैं कि मर्द ही नहीं बल्कि औरतें और बच्चे तक हर रोज़ सुबह से धूप की शिद्दत होने तक ज़ेर आसमान इंतज़ार में खड़े रहा करते थे आलामुल वरा। चुनांचे आखिरी दिन भी हस्ब दस्तूर शहर के बाहर दोपहर के करीब तक इंतज़ार कर चुके थे और अब नाउम्मीद होकर वापस होना चाहते थे कि एक जमात यहूद में से एक शख्स ने, जो एक टीले पर खड़ा था, बुलंद आवाज़ से कहा कि जिसका तुम्हें इंतज़ार है वो आ गया। ये सुनते ही सब दौड़ पड़े और चारों तरफ तकबीर की सदाएं गूंजने लगी। उस दिन अहले मदीना की खुशी देखने के काबिल थी। औरतें, बच्चे, कनीज़ें तक एक दूसरे से कह रही थी कि रसूल खुदा आ गए, रसूल खुदा आ गए। तारीख़ इब्न साद तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 158। आपने वहीं बैरून मदीना कबीले बनु उमरो इब्न औफ में क़याम फरमाया। उस दिन दोशंबा या 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी। अब यहाँ के ऊपर आपने क़याम फरमाया, बड़ी डिटेल है वो, जिसमें मैं जाऊँगा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इसलिए उसको मुख्तसर करते हुए आप जो थे वो जनाब रसूल खुदा जब वहाँ पहुँचे तो आपको एक तशरीफ़ लाहक थी कि आप जो थे वो अपने भाई को छोड़ आए थे। और सिर्फ भाई को नहीं बल्कि वहाँ पर जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके लख्त जिगर, जनाब फ़ातिमा बिनत असद इमाम अली इब्न अबी तालिब की मादर गिरामी और जनाब ज़ैनब जो आपकी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद बहन फ़ातिमा बिनत ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब थी, उनको आप वहाँ छोड़ करके आए थे। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पैगम्बर खुदा के चचाज़ाद भाई ही न थे बल्कि इब्तिदाए उम्र से आपके ज़ेर साया परवरिश पाने की वजह से औलाद की सी निस्बत आपसे रखते थे। बुलंद नफूस के लिए ख़ुद अपने को ख़तरे में डाल देना इतना दुश्वार नहीं होता जितना जान से ज़्यादा अजीज़ अफराद को ख़तरे में डालना। ये तो दीन हक़ की खातिर और हुक्म इलाही की तामील में एक बड़ी कुर्बानी थी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब को अपने बिस्तर पर दुश्मनों के मुहासरे में छोड़कर रवाना हो गए। माना कि जब आप मक्के के गार में पनाह गुज़ी थे तो वहीं आपको उस रात के ख़तरे से अली इब्न अबी तालिब की सलामती का हाल मालूम हो गया था। मगर आपके तशरीफ़ ले जाने से कुफ़ार को जो इश्तिआल था और एक तरह अपनी शिकस्त का गुस्सा, जिस शिकस्त में ख़ुद अली इब्न अबी तालिब ने बिस्तर पर सो के एक बड़ा अमली हिस्सा भी लिया था, इसलिए ज़ाहिरी असबाब की बिना पर अली का मक्के में जितने दिन भी क़याम रहा उसका एक एक लम्हा भी ख़तरे से खाली न था। लिहाजा फितरी तौर पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली की फ़िक्र होना चाहिए थी। फिर ये कि आप मक्के में अपनी इंतहाई मोहतरम और मुक़द्दस अमानतें भी अली ही की ज़िम्मेदारी में छोड़ के आए थे। ये ख़ानदान की मोहतरम ख़वातीन थी जिनमें ख़ुद पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी और उनके अलावा जिनके नाम मालूम है, एक रसूल की चची जनाब फ़ातिमा बिनत असद यानी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वालिदा थी और दूसरे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद बहन फ़ातिमा बिनत ज़ुबैर
इब्ने अब्दुल मुत्तलिब थी। इन ख़वातीन का मदीने आना हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से वाबस्ता था। इसीलिए पैगम्बर खुदा जब क़ुबा में फ़रोकश हुए तो बावजूद के आपके रफ़ीक़ सफ़र, काबिल गौर है जुमला, बावजूद के तारीख़ लिख रही है मदारिज। अब यहाँ पे तबक़ात इब्ने साद लिख रहे हैं, बावजूद के आपके रफ़ीक़ सफ़र अबू बकर उसी दिन आपको छोड़कर दाखिले शहर मदीना हो गए और जाकर कबीले खज़रज के एक शख्स हबीब इब्ने असाफ या खारिजा इब्ने ज़ैद इब्ने अबी ज़ुबैर के यहाँ मुक़ीम हो गए। तबरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 249। लेकिन हज़रत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के दाखिल होने को इन अफराद के पहुँच जाने पर मौकूफ़ रखा ताकि सब लोग एक साथ दारुल हिजरत में दाखिल हों। इब्ने साद ने तसरीह की है कि हज़रत ने वहाँ 14 दिन क़याम फरमाया। तबक़ात इब्ने साद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 159। इस दौरान में एक कौल के मुताबिक आपके वरूद मदीना के 3 दिन के बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब आप तक पहुँच गए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इसका तज़किरा इस सूरत से करते हैं कि 3 रोज़ बाद उनकी मशहूर किताब है मदारिजुन नबुवा, 3 रोज़ बाद अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी मक्के से वहाँ पहुँच गए और हज़रत को शाद का काम किया। साहिब रोज़तुल अबाब लिखते हैं कि आप हज़रत अली ने प्यादा सफ़र किया जिससे आपके पाए मुबारक में छाले पड़ गए थे। हज़रत ने अपने दस्ते मुबारक फेरा जिससे फ़ौरन सेहत हो गई। ये बिल्कुल इसी तरह का वाक़या है कि ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली के दर्द चश्म में मुब्तला थे। हज़रत ने अपना लुआब मुबारक लगाया जिससे फ़ौरन सेहत हो गई और फिर कभी आंखें दुखने नहीं आई। मगर हमें यहाँ पर मुहद्दिस देहलवी का बयान है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब हज़रत के 3 दिन बाद पहुँच गए थे। बहरहाल अब इन सब को नज़रअंदाज करते हुए जो काबिल गौर बात यह है कि एक अंसार में से एक के यहाँ क़याम किया और रिसालत माब 15 दिन तक। ये यहाँ से अल्लामा तबरी का बयान है कि जिन्होंने तहरीर फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैरून मदीना फ़रोकश हुए तो आपके रफ़ीक़ सफ़र हज़रत अबू बकर उसी दिन शाम को मदीने में चले गए और अंसार में से एक के यहाँ क़याम किया और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन तक वहीं शहर के बाहर मुक़ीम रहे। शायद कुछ अहले मदीना के इसरार से जनाब अबू बकर ने हज़रत के पास आकर कहा कि अब आप शहर मदीना में दाखिल क्यों नहीं होते। अब ये ज़रा यहाँ की चीज़ देखिएगा बड़े गौर के साथ। लोग आपके वहाँ तशरीफ़ ले जाने के बहुत मुश्ताक़ हैं। हज़रत ने फरमाया जब तक मेरा भाई अली ना आ जाए मैं उस जगह से आगे नहीं बढ़ूँगा। ये सुनकर हज़रत अबू बकर ने मायूसी के अंदाज में कहा मुझे तो नहीं उम्मीद कि अली आए। हज़रत ने क्या जवाब दिया? फ़ौरन फरमाया क्यों नहीं, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएंगे। चुनांचे 5 दिन बाद आप वहाँ आ गए और इस दौरान में हज़रत अली ख़वातीन को साथ लिए हुए आपके पास पहुँच गए। अब यहाँ पर एक ख़ास बात है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने नहीं पा पाए वो लोग और गार से वापस आ गए, ये कह कर के पता नहीं ज़मीन के अंदर चले गए या आसमान पर चले गए, कहाँ चले गए, यहाँ से आगे नहीं बढ़े। तो अब वो लोग नाकाम व नामुराद पलट करके आए और इतना शदीद गुस्सा उन लोगों में था। तब उनमें से किसी एक ने कहा कोई घबराने की बात नहीं, मोहम्मद ज़रूर वापस आएंगे। जब दूसरों ने पूछा क्यों, उनका कि उनकी बेटी यही है और बेटी की मोहब्बत में वो आएंगे, अब हम बेटी को नहीं जाने देंगे। अब ये सब के सब जो रसूलुल्लाह को कत्ल करना चाहते थे आकर के चाहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब की वो के पास आकर के हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को वो लोग ले लें और अपने मुहासरे में रखें और उनके बहाने से रसूल खुदा को बुला लें। अब ये पूरा का पूरे ये शजा बहादुर ज़ाहिर इसी उम्मीद के ऊपर हज़रत अबू बकर को ये अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस ताकत से नवाजा है। और अभी तक कोई ऐसा मार्का भी नहीं हुआ था जो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपनी शजाअत के जौहर दिखलाने का मौका मिलता। शब हिजरत में ये लोग जो घबरा करके भागे हैं
तो ये भी अंदाज़ा हज़रत अबू बकर को नहीं था कि शब हिजरत में क्या हुआ, और जब सुबह को रसूलुल्लाह को नहीं पाया तो उन लोगों ने क्या किया, ये भी उनको अंदाज़ा नहीं था। अब हज़रत अली यक्को तन्हा है, उधर एक से एक शजा बहादुर जंगजू और तलवार और तीर तबर के मालिक मौजूद हैं। रसूलुल्लाह को ना पा करके जो है वो 1000 डिग्री के ऊपर जो है उनका गुस्सा पहुंच गया, और आकर के उन्होंने चाहा कि वो रसूलुल्लाह की अमानतों को और इन ख़वातीन मुक़द्दसा को अपने कब्ज़े में ले लें। जब वो आए हैं तो अब तारीख़ के अल्फाज हैं कि इमाम अली इब्न अबी तालिब से जब उन्होंने ये चाहा कि रसूलुल्लाह की बेटी को और दीगर अमानतों को वो ले लें, तो आपने उस वक्त तलवार निकाल ली, और अब साहिब इख्तियार हैं अली, मुकम्मल इख्तियार है। अगर इस वक्त वो तलवार चलाना शुरू कर दें और तहत नहत कर दें मक्के के अंदर, तो कोई जिम्मेदारी अली इब्न अबी तालिब पे नहीं, क्योंकि पूरा इख्तियार रसूलुल्लाह ने दे रखा है। मगर यह है इमामत कि जहाँ मर्ज़ी इलाही मर्ज़ी रसूल के ख़िलाफ़ एक कदम भी अली आगे नहीं बढ़ा सकते। आपने तलवार निकाली और एक ख़त खींच दिया। तुम में मजाल है, अगर इस ख़त को तुमने किरास किया तो किसी एक का सर धड़ पे बाकी नहीं रहेगा। अली का ये जोश, अली का ये गुस्सा अली की नज़रों और चेहरों से जाहिर था। अली की मसल जो फूल चुकी थी, और उन जज्बात को देख करके एक एक करके मुशरिकीन मक्का, जो बड़े नामवर पहलवान, बड़े नामी गिरामी तलवार के चलाने वाले थे और मर्द मैदान थे, एक एक करके अपनी जान की खैर मना करके वहां से चलना शुरू हो गए। कोई अंदाजा कर सकता है इस शजाअत का? कोई मुकाबले में आ सकता है? पूरा मक्का एक तरफ है और यहां यक्को तन्हा अली इब्न अबी तालिब। अभी तो कोई जंग भी नहीं की है, किसी का मुशाहिदा भी नहीं किया, मगर इसमें वो लोग थे कि जब बचपन में रसूलुल्लाह के ऊपर पत्थर मारा करते थे 13 साल पहले इब्तिदाए इस्लाम में, और रसूलुल्लाह एक रोज़ खून में नहाए हुए आए तो अगले रोज़ अली इब्न अबी तालिब ने कहा, या रसूलुल्लाह अब आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। और अब एक पत्थर नहीं आया, अगर कोई पत्थर आया तो उस हाथ को तोड़ दिया, पैर को तोड़ दिया, किसी की आंख तोड़ दी। वो 13 साल पुरानी चोटें याद थी कि अकेले अली ने उन तमाम लोगों के जिस्म के हिस्सों को तोड़ा है। लिहाजा आज किसी की खैर नहीं, आज अली के हाथ में तलवार है। और यहां एतमाद देखें, इस्तक़लाल देखें, बाइशबात देखें, न घबराहट है, अकेले हैं, पूरा मक्का मुशरिकों का। मगर इत्मीनान कल्ब देखें, रात का इत्मीनान तो देख चुके, अब ये इत्मीनान देखें। खत खींच करके कहा, अगर एक आदमी इधर आ गया जिंदा नहीं बचेगा। इस घबराहट में एक एक वहां से जाना शुरू हो गए। शायद माँ ने भी अपने बेटे की शजाअत पहली बार देखी, रसूल दादी ने भी पहली मर्तबा देखी, रसूलुल्लाह की चचाजाद बहन ने भी पहली मर्तबा ये शजाअत अली की देखी। मुमकिन है, मुमकिन है आम बशर की हैसियत से इन बीवियों के दिल में खौफ रहा हो कि अब रसूलुल्लाह तो चले गए, अकेले अली हैं, और पूरा मुशरिकीन ने मक्का कैसे मुकाबला करेंगे अली, हमारी हिफाजत कैसे होगी। मगर अली की शजाअत के देखने के बाद यकीनन इन मुखद्दरात इस्मत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि अल्लाह ने ऐसा मुहाफिज हमारे लिए छोड़ा है जो पूरे मक्के की कुव्वत और ताकत के ऊपर भारी है। में मदीने पहुंचने के बाद रसूलुल्लाह से जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, क्योंकि हज़रत अबू बकर को ये नहीं पता था कि अली जो है वो किसकी कुव्वत है, किसकी ताकत है, किधर से आई है।
आज ये एक छोटी सी क्लिप आई है, पाकिस्तान के टीवी ने नशर किया है, और उसी में जो है नादे अली के आलिम अहले सुन्नत जो है वो फजीलत बयान कर रहे हैं, और उसी में एक मरदूद मलऊन जो हमेशा हमें काफिर कहता है, सऊदी अरब में रहता है, पाकिस्तान का है, मौलवी तौसीफुर रहमान, वो आज नादे अली पढ़ रहा है और कह रहा है रसूलुल्लाह को ये हुक्म मिला है, अगर मुझसे मदद चाहते हो तो या अली मदद कहो, इसलिए नादे अली आई। अब आपकी समझ में आया कि अगर अल्लाह की मदद बुलाना है, ये तौसीफुर रहमान कह रहा है, अगर अल्लाह से मदद लेनी है तो या अली मदद कहना होगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह को खैबर में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर जीतना चाहते हो जंग और मदद मांगना चाहते हो मुझसे तो अली को पुकारो, अली का नाम लेकर के पुकारो, नादे अलीन कह करके पुकारो, या अली मदद कह करके पुकारो, तब मेरी मदद आएगी। मौलवी कह रहा है कि अल्लाह की मदद आ ही नहीं सकती जब तक कि या अली मदद ना कहो। वो अली, वो शजा और बहादुर जिसने, जाहिर है जंगों में तो और लोग भी साथ थे, तो वो सब थे, वो यहाँ तो अकेला यक को तन्हा, यह है जिहाद, जहां हिम्मतें टूट गई मुशरिकों की। क्या ख्वाब व ख्याल रहा होगा, क्या मंसूबे रहे होंगे रसूलुल्लाह को दोबारा बुलाने के लिए, मगर अली ने हमेशा के लिए उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। याद रखना, जब तक अली जिंदा है तुम रसूल का, रसूल के दीन का, रसूल के कलमे का और अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये था वो कमाल। हजरत अबू बकर को यह अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए उनकी ज़बान के ऊपर ये अल्फाज आ गए कि उन्होंने मायूसी के अंदाज में कहा कि मुझे नहीं उम्मीद कि अली अब वापस आएंगे। यानी उनको ये यकीन था कि अकेले अली हैं, उधर पूरा मक्का है और उनका जो गुस्सा होगा वो अब सब का सब अली पे उतरेगा, लिहाजा वो लोग अली को कत्ल कर देंगे। और रसूलुल्लाह का यकीन देखें, ऐसे ही थोड़ा ही छोड़ दिया था इमाम अली को। आपने फरमाया क्यों नहीं, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएंगे। और 5 दिन के बाद इमाम अली इब्न अबी तालिब जब आ गए तो वो खुशी की इंतहा नहीं है। यानी रसूलुल्लाह मदीने में दाखिल नहीं हुए जब तक कि अली इब्न अबी तालिब नहीं पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो अपने साथ लेकर के गए, तब एक साथ आप जो हैं वो दाखिल हुए। यथरब के बाशिंदों में 2 बड़े कबीले थे, औस और खिजरज, उनमें बाहम जंग रहती थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में तशरीफ़ लाकर क़याम का एक बड़ा खुशगवार नतीजा ये सामने आया कि दोनों कबीले आपस में गले मिल गए। इस फैज़ रिसालत का बतौर एहसान कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने फरमाया, कुंतुम आदा फअल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, यानी तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसके फजल करम से भाई भाई हो गए। इस मुहिम का आगाज़ उन्हीं चंद दिनों में हो गया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरून मदीना क़याम पजीर थे। अल्लामा तबरी लिखते हैं कि आपका क़याम बनी उमरो इब्न औफ के एक नेक मर्द पीर कुलसूम इब्न हदम के यहाँ मकान पर था, जो नाबीना हो चुके थे, और कबीला औफ के अफराद आपके गिरदो पेश आकर बैठा करते थे। पैगम्बर खुदा ने आने वालों के चेहरों के को गौर से मुलाहिदा फरमाते थे, उनमें खिजरज का कोई आदमी नज़र नहीं आता था। हालांकि उन वफूद में जो मदीने से आपके पास मक्के गए थे खिजरज के मुमताज़ अफराद भी थे। हजरत इसको महसूस फरमा रहे थे मगर कुछ फरमाते न थे। जब चंद दिन आपके क़याम को वहाँ गुजर गए तो एक दिन नमाज ईशा के बाद असद इब्न ज़रारा चेहरे पर नकाब डाले हुए आए और पैगम्बर को सलाम किया। हज़रत उनके आने से बहुत खुश हुए और शायद सबब ताख़ीर पूछा। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, भला ये क्यों कर हो सकता था कि आपकी मौजूदगी को इस क़ुर्ब जवार में किसी जगह सुनूं और बैठा रहूं, मगर हम में और हमारे औस भाइयों में जो निज़ा है वो आपको मालूम है, इसलिए उनमें से किसी के घर पर आना मैं पसंद नहीं करता था। मगर इस वक्त मुझे ताबे सब्र बाकी न रहा और बेताबाना आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो गया। कबीला खिजरत के एक नुमाया शख्स की पेशकदमी से आपको मौका मिल गया कि आप आइंदा की सुलह के लिए ज़मीन हमवार फरमाएँ। आपने औस वालों को मुखातब करके फरमाया, तुम में से कौन है जो इन्हें पनाह दे। मतलब यह था कि इनके जानो माल की हिफाजत का जबकि ये तुम्हारे दरमियान आए हैं कौन ज़िम्मेदार होता है। औस के तमाम आदमी जो हाजिर थे चीख उठे, हुजूर का पनाह देना हमारा पनाह देना है। आपने फरमाया नहीं, साथ साथ तुम में से कोई एक ज़िम्मेदार हो। ये सुनकर
अवीम इब्न साइदा और साद इब्न खुशैमा ने कहा रसूलुल्लाह हम इन्हें पनाह देते हैं, चुनांचे उनकी हिफाजत के जिम्मेदार हुए और अब वक्तन फ़वक्तन रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते थे, बैठते थे, बातें करते रहते थे और आपके पीछे नमाज़ पढ़ते थे। कबीला औस में किसी जवान या बच्चे की भी ये हिम्मत न थी कि वो इशारतन या किनायतन भी उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाए। मुमकिन है बसत की देखा देखी कुछ और लोग भी खिजरत के आने लगे, मगर तारीख़ में उनका जिक्र नहीं। फिर भी इसमें कोई शुबा नहीं कि ये पहला ही कदम उनके दरमियान मसालती मुहिम का जो हज़रत ने कामयाबी के साथ उठाया, उनमें ताल्लुक़ात और मोहब्बत की बहाली और आइंदा की मुस्तकिल मसालहत का संगे बुनियाद बन गया। इंशाअल्लाह इस तारीख़ का बक़िया हिस्सा आपकी खिदमत में कल अर्ज़ करेंगे। आमदम बरसरे मतलब सामीन किराम, ये सिलसिला इस सूरह का ये सूरह तौबा जिसको सूरह बरात भी कहते हैं, इसकी आयत का सिलसिला जो चल रहा है। हमने अब तक इस सूरह की 4 आयतें आपकी खिदमत में पेश की, उनकी तफसीर पेश की, उनके मौका और ये सब 5, 14, 23, 28 और आज 29वीं आयत है। और हमने ये आपको बतलाया कि ये आयत वो हैं जिनकी तिलावत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा के पास, उसके बाद गलियों में जा कर के, उसके बाद जंजीरें हिला हिला के दरवाज़ों की उन लोगों से कहा। जो कल की अहम आयत थी, आयत नंबर 28, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसून, हमने उसकी तफसीर और तफसील बयान की। और आज उसी सिलसिले की आयत नंबर 29, क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता यातुल जिज़्यता अन यदिन व हुम सागिरून। आयत नंबर 29 सूरह तौबा या सूरह बरात। अहले किताब में से जो लोग न तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, याद रखिएगा कौन, किनसे क़िताल का हुक्म है, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और ना ही आखिरत पर, रोज़े आखिरत पर उनका ईमान है, ना ही वो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा चीज़ों को हराम समझते हैं और वो दीन हक़ को अपना दीन नहीं बनाते, तो उन लोगों से क़िताल करो, यहाँ तक कि वो लोग ज़लील व ख़ार होकर अपने हाथों से जिज़िया अदा करें। ये एक अलग बहस है जिज़िया की। जब इस्लामी ममलिकत का क़याम हो जाए, जब इस्लामी हुकूमत बन जाए, इस्लामी क़वानीन का निफाज हो जाए, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है। उसमें मुख्तसरन आपको ये बता दूँ कि जो गैर मज़हब यानी गैर मुस्लिम होते हैं, उनके लिए एक जिज़िया होता है जो भी मुकर्रर हुकूमत कर दे, इतना कि जो वो बआसानी अदा करे और उससे कोई जहमत ना हो, और उसके बदले में वो हुकूमत क्या करेगी, उस शख्स के जान माल और उसके इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करेगी और उसके बूदोबाश में उसका मुकम्मल ख्याल और पूरी, एक तरीके का टैक्स है। जैसे आप अपने मुल्कों में टैक्स अदा करते हैं, और हाउस टैक्स है या सेल टैक्स है या इनकम टैक्स है, ये सारे टैक्सेस आप देते हैं और वो टैक्स आप ही की फलाह व बहबूद के ऊपर ख़र्च किया जाता है। इसी तरीक़े से इस्लामी ममलिकत में ये टैक्स था कि जो उन्हीं के लोगों के ऊपर ख़र्च किया जाता था। अब अगर कोई गैर मुस्लिम गरीब हो गया, फ़कीर हो गया, असबाब के हो गया, तब उसके खाने पीने का एहतमाम कौन करेगा, उसकी बूदोबाश का इंतज़ाम कौन करेगा, किसी का कारोबार लूट गया उसकी मदद कौन करेगा। अब इस्लामी हुकूमत के पास या तो वो शरई रकूम होंगी, ज़कात वगैरह या खुम्स वगैरह ये होगा, उससे मदद नहीं की जा सकती गैर मुस्लिम की। तो अब ये कि जिज़िया था, जो एक फ़ंड था कि जिसके ज़रिए से वो उन्हीं लोगों के ऊपर ख़र्च किया जाता था। बाद वाले लोग कहते हैं साहब ये ज़्यादती थी और ये था और वो था, लेकिन उसके जो असबाब व इलल हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे, कुरान की तफसीर पढ़ेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा
तब आपको पता चलेगा। आप खुद बताएं, जब आप टैक्स देते हैं तो आपके दिल को कितनी तकलीफ़ होती है, जब हाउस टैक्स देखते हैं कितनी तकलीफ़ होती है, जब सेल टैक्स देते हैं कितनी तकलीफ़ होती है या नहीं होती है। आप हुकूमत से लेना तो चाहते हैं मगर देना नहीं चाहते। आपको ये मालूम है सबका स्टेटस बराबर रखने के लिए आप मालदार हैं, आपकी उतनी जिम्मेदारी नहीं, मगर वो बेचारा जिसके पास घर नहीं है, दर नहीं है, लिबास नहीं है, खाने को नहीं है, उनकी परवरिश कौन करेगा? वो जिम्मेदारी हुकूमत की है। आज हिंदुस्तान में जो महामारी हो रही है, अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, अस्पतालों के पास जो है वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, दवाएं नहीं है, या जो लॉकडाउन पिछले साल लगा कितने लोग मर गए, कितने बेरोजगार हो गए, करोड़ों की शक्ल में कितने अपने प्यारों को छोड़ गए। आज की तादाद बता रही है कि 3000 आदमी रोज़ाना मर रहे हैं कम से कम। ये तो सरकारी आदाद हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका की न्यूज़ एजेंसियों की बात माने तो 15,000 यानी 5 गुना ज़्यादा 15,000 रोज़ाना मर रहे हैं, जिन लाशों को हुकूमती सतह पर छिपाया जा रहा है। आज ना इंजेक्शन है, ना दवा है। आज कैसे कैसे अपने प्यारों को छोड़ रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। और जब हुकूमत वाले तेल डाल के कानों में सो जाएं, अवाम तो रोएगी, अवाम तो फरियाद करेगी। अब आपने लॉकडाउन लगा दिया, जाने के लिए सवारी नहीं है। पिछले साल का लॉकडाउन हमने देखा है किस तरीके से छोटे छोटे सफ़र के लिए हज़ारों हज़ार रुपए मांगे जा रहे थे, किस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है औरतें और मर्द मर गए प्यास की वजह से, भूख की वजह से। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एक हुकूमत की। अच्छा मुआशरा, अच्छी हुकूमत वो कहलाती है जो अपने अवाम की हिफाजत का इंतज़ाम करे। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत जो सिर्फ चंद साल रहा है, वो फरमाते हैं कि हाकिम वक्त के लिए ज़रूरी है कि उसके मातहत जो अफराद हैं, कोई नंगा ना हो, लिबास दो, कोई भूखा ना हो, ग़िज़ा का एहतमाम करो, बगैर छत वाले को छत का एहतमाम करो, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ये बुनियादी। और चौथे सेहत, उनकी दवाओं का। इस वक्त हर शख्स मारा फिर रहा है। दौलत काम नहीं आएगी, ताल्लुकात काम नहीं आएंगे। मेरी गुजारिश है आप सबसे, इन हालात में ये जो चोर बाजारी दवाओं की, वेंटिलेटर की, बेड की और ऑक्सीजन की चल रही है, इसको ख़त्म कीजिए। हो सकता है कल आपका नंबर आ जाए, ये माल काम नहीं आएगा। लोगों की जानों को बचाएं। मैं इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा इस्लाम ने आने के बाद कौन कौन से इक़दाम किए और इस्लामी ममलिकत के क़याम के साथ हर एक को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया, कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मौला अली इब्न अबी तालिब का वो ख़त जो आपने गवर्नरों को लिखा है, मशहूर ख़त जो मालिक अश्तर को लिखा है, पढ़िए तो आपको अंदाज़ा हो एक हाकिम की जिम्मेदारी कितनी होती हैं, उस हाकिम के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी आयद होती है। ये आए मुबारका क्यों इन्होंने कोर्ट के अंदर चैलेंज की, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु रसूलुहु, उनसे क़िताल करो जो ईमान नहीं लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, और वो चीज़ें जिनको अल्लाह उसके रसूल ने हराम करार दिया है। वला यदीनूना दीनल हक़, और ना ही वो दीन हक़ को अपना दीन बनाते हैं जो साबित और वाज़ेह है, तमाम अदियान को मनसूख करने और बातिल करार देने वाला दीन। मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, हालांकि इनका ताल्लुक़ अहले किताब से है, हत्ता युअतुल जिज़िया, यहाँ तक कि वो जिज़िया देने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ दहशतगर्दी नहीं, यहाँ पर बुनियाद बनाई गई है ईमान, अल्लाह पर ईमान, उसके रसूल पर ईमान, उसकी किताब पर ईमान, रोज़े आखिरत पर ईमान। और जब ये ले आए तो अब उनसे कोई क़िताल नहीं होगा। जबकि अहले किताब जिनके पास नबी आ चुके और अंबिया आ चुके, दीन हक़ दे चुके, उसके बावजूद वो दीन को कबूल नहीं करते। वो चीज़ें जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने हराम की हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना अर्ज करता
उनको ये कबूल नहीं करते। तो यहाँ कौन सी दहशत गर्दी और जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है कि तुम इनके, यहाँ पे पहले ही बुनियादी चीज़ें बयान कर दी गई। और जब जो मेरी तकारीर का सिलसिला, जो आयात का सिलसिला मिलाते चले जाएँ, कातिलू का हुक्म उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाए। और उस वक्त का है ये जब इस्लामी ममलिकत का क़याम हो रहा था, सूरह बरात सुनाया जा रहा था और लोगों को बताया जा रहा था, और उनमें ज़्यादातर तादाद जो थी वो मुनाफिकीन की थी, जिन्होंने लिबाद इस्लाम पहन लिया था मगर दिल से कबूल नहीं किया था, बार बार शक कर रहे थे अल्लाह की वहदानियत में, रसूल की रिसालत में और कुरान के अंदर। जैसे आज आपने देख लिया कि ये अपने को सैयद भी कहता है, मोमिन भी कहता है, रिजवी भी कहता है, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है, दोबारा फिर ख्वाहिश हो रही है और ये इस वक्त कुरान के ऊपर शक व शुबा जाहिर कर रहा है। उन्हीं का भाई बंद है जो पहले ऐसा कर चुके हैं। भाई इन्हीं चंद चीज़ों के साथ दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आज चूँकि हमारे एक मोमिन का इंतकाल हो गया था और आज उनके 40वें की मजलिस है, चाहता हूँ उनकी 40वें का दिन है आज, मैं उनके लिए माशाल्लाह से करबला और नजफ़ में भी मजालिस का अहतमाम हुआ और वहाँ पर भी नज़र नियाज़ का अहतमाम हुआ। आज उनकी फैमिली ने ताउन किया है कि उनकी मजलिस यहाँ भी बर्पा हो। मैं चाहता हूँ एक 2-4 मिनट मसाइब अहले बैत, उनके खानवादे की तसल्ली और तशफ़ी के लिए आप हज़रात उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर फ़ातिहा पढ़िएगा। सैयद मज़ाहिर हुसैन शमसी इब्ने सैयद मुनव्वर हुसैन शमसी, इनका इंतकाल हुआ माह शाबान के अंदर। उनका तदफीन वग़ैरह का अमल मैंने ही अंजाम दिया। उनकी ख्वाहिश है कि आज उनके 40वें की मजलिस जो है वो की जाए, तो मैं चंद मिनट जो है मसाइब अहले बैत बयान करता हूँ उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, जितने मसाइब अहले बैत पर पढ़े वो किसी पर नहीं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मरसिया है, जब आपके रोने पर पाबंदी लगाई गई और अहले मदीना ने कहा कि आप दिन को रोया करें या रात को, तब आपने मरसिया पढ़ा। बाबा, जो मसाइब आपकी वफ़ात के बाद आपकी बेटी पर पड़े, अगर दिनों पर पड़ते तो मिसल रात की तारीकी हो जाती। इमाम अली इब्न अबी तालिब पर क्या कुछ सब व शितम नहीं हुए, यहाँ तक कि महराब मस्जिद में ज़रबत के ज़रिए से उनको दर्जा शहादत पर फायद कर दिया। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़हर दगा से शहीद करा दिया गया और करबला में तो इंतहा हो गई। इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो दीन को बचाने के लिए, कुरान की अज़मत को बचाने के लिए, काबे के तक़द्दुस को बचाने के लिए अपने नाना के मज़ार को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपनी शहीद बेटी फ़ातिमा सुगरा को छोड़ा, वो हुसैन करबला के मैदान में है। आने के बाद सबसे पहला काम ये किया, सरज़मीन करबला को, जो वहाँ की ज़मीन थी, उसको आपने 60,000 दिरहम में ख़रीदा बनी असद से। और उसके बाद आपने बनी असद के लोगों को बुलाया और फरमाया, ए बनी असद, ये ज़मीन तुम्हें वापस कर रहा हूँ। मौला नहीं, आपने ख़रीद लिया, कीमत दे दी। कहा नहीं, मैं भी यहाँ चंद दिन का मेहमान हूँ, चंद वसीयतें वो सुन लो। कहा क्या? पहली वसीयत ये है कि इस ज़मीन के ऊपर मैं, मेरे आइज़ा व क़ारिब, मेरे असाब शहीद कर दिए जाएंगे। जब यजीदी फ़ौज अपने कुश्तों को दफन करके करबला से चली जाए और हमारी बरहन लाशें पड़ी रहें, तो तुम आकर के हमारी मैयतों को दफन कर देना। और दूसरी वसीयत हमारी ये है कि हमारे दफन करने के बाद अगर कोई मोमिन चाहने वाला हमारा मुहिब आए तो हमारा निशान कब्र बताना। और तीसरी वसीयत ये है कि जब हमारा कोई सोगवार, हमारा चाहने वाला आए तो 3 दिन उसको मेहमान रखना। उसके बाद आपने फरमाया, अपनी औरतों को भेजो। औरतें आ गई बनी असद की। आपने फरमाया, बीवियों, मैं ज़ैनब उम्म कुलसूम का भाई हूँ, तुम्हारी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा का लाल हूँ। यजीदी फ़ौज कल मुझे कत्ल कर देगी, मेरे बच्चों को कत्ल कर देगी। अगर तुम्हारे मर्द हमें दफन न करें तो तुम अपने मर्दों को गैरत दिलाना और हमें दफन करा लो। जब वो जाने लगी तो फिर आपने फरमाया, अपने छोटे बच्चों को भेजो। छोटे छोटे बच्चे आ गए। तभी आपने फरमाया, बच्चों, मैं सकीना वाली असगर का बाबा हूँ, कल इस मैदान के अंदर मैं शहीद कर दिया जाऊँगा। अगर तुम्हारे बाबा दफन न करें, तुम्हारी माएँ उन्हें हिम्मत न दिलाएं,
बच्चों तुम तो दफन नहीं कर सकते, हाँ इतना करोगे कि खेलते हुए जमात के साथ में करबला के मैदान में आ जाना और हमारे बरहना लाशों के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देना। हज़ारों तारीख कहती है कि करबला में आशूर के दिन सब कुछ लुट गया, फातिमा का घर उजड़ गया, ख़याम को आग लग गई, सरों से तनों को जुदा कर दिया गया, लाशों को पामाल कर दिया गया। जब रिवायत मिलती है जब लाशों के पामाल होने का वक्त आया तो हर एक जितनी भी लाशें थी हर एक का कोई ना कोई रिश्तेदार आता था और वास्ता दे करके लाश को हटा देता था। कहते अकेले फर्जंदे रसूल की लाश रह गई और घोड़ों के टापों के ऊपर नालबंदी की गई और उसके बाद में उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे के ऊपर इधर के घोड़े इधर और इधर के घोड़े इधर, इस सूरत से मौला इमाम हुसैन की लाश को पामाल कर दिया गया। सरजमीन करबला की खाक के ऊपर फर्जंद रसूल जो था उस खाक के अंदर मिल गया। कहते हैं 11 मुहर्रम को जब काफिला रवाना होने लगा तो जनाब ज़ैनब बार बार अपने भाई को देख रही थी। सैयद सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा क्या देख रही है? तो आपने फरमाया बेटा सैयद सज्जाद क्या बतलाऊं, मदीने के अंदर एक ऐसा वक्त था मैं तहने खाना में सो रही थी और तेज धूप थी मगर मेरे चेहरे पर धूप का असर नहीं हो रहा था। मेरी जब आँख खुली तो क्या देखा, मैंने अपने भाई हुसैन को देखा जो अब्बा का साया मेरे ऊपर किए हुए था। मैंने उस वक्त ये क़स्द इरादा किया परवरदिगार मेरी ज़िंदगी में ऐसा मौका देना कि मेरा भाई सो रहा हो ज़ेरे आफ्ताब, मैं अपनी चादर का साया करूं। मदीने में इंतज़ार किया, वक्त न मिला। मक्के आई वहाँ वक्त न मिला, कूफे आई वहाँ वक्त न मिला। आज करबला में इस आलम में वक्त मिला है कि मेरा भाई बेआब हो गया। बाजार के मैदान के अंदर बरहना लाश पड़ी हुई है ज़ेरे आसमान, सूरज की तपिश पड़ रही है लेकिन ज़ैनब इतनी मजबूर है कि ज़ैनब के सर पर रेदा नहीं है जो अपने भाई के ऊपर साया कर देती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंता क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल आइम्मति तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगारा आप सब की तौफ़ीक़ात में गुना गो इज़ाफ़ा फ़रमाए, इस माह मुबारक के खैर व बरक़ात आप पर नाज़िल फ़रमाए। परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद सैयद मज़ाहिर हुसैन शमसी इब्न सैयद मुनव्वर हुसैन शमसी को आलाए इल्लीन में जगह इनायत फरमा, क़ुर्ब आले मोहम्मद अता फरमा, उनके खानवादे को सब्र जमील अता फरमा, उनकी बेवा को बेटियों बेटियों को परवरदिगारा सब्र जमील अता फरमा। मेरे माबूद उनके खानवादे के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, कोई गम सिवाय गम अहले बैत के इस खानवादे को न देना। परवरदिगार माह मुबारक की खैर व बरक़ात आप सब पर नाज़िल फरमाए। एक सूरह फ़ातिहा ख़ुसूसी तौर पर सैयद मज़ाहिर हुसैन शमसी इब्न सैयद मुनव्वर हुसैन शमसी और आप सब के मरहुमीन मेरे वालिदैन के लिए इसाले सवाब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।